एवरीवन, स्वागत है आपका इस अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपनी टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग वाला जो चैप्टर था ना आपका, उसका पार्ट नंबर 2 द ब्लैक एयरप्लेन। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और एक ही बार में चैप्टर पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया हुआ, सब कुछ डिटेल में है। ठीक है, तो शुरू करें अपना चैप्टर द ब्लैक एयरप्लेन। ये ना थोड़ी रहस्यमयी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। भूतों वाली नहीं है, बट थोड़ी रहस्यमय है, मिस्टीरियस वाली है कि ऐसा हुआ कैसे, हुआ तो हुआ कैसे। और तुम रियल में सोचना कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमारा क्या हाल हुआ। ठीक है, तो इसमें देखते क्या था। सो ब्लैक एयरप्लेन के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में क्या होता है, तो रात का समय था, स्काई बहुत साफ था, एकदम सीधा स्काई था, तारे भी ऐसे टिम 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 ट्विंकल कर रहे थे। पायलट को बड़ी ही शांति फील होती है, ठीक है, कि पूरी कंट्री में, कि पूरी कंट्री के ऊपर वो उड़ रहा है। द पायलट फेल्ट पीस इन बीइंग अबव द कंट्री। और उसके बाद उस इतनी शांति में वो सो जाता है थोड़ी देर, और वो फ्रांस से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था। ठीक है, तो 1:30 बजा होता है मॉर्निंग का, और वो ना मतलब बड़े ही ख्यालों में खोया रहता है। अरे यार, कल की सुबह तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, फैमिली टाइम स्पेंड करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, डिनर करूंगा अपनी फैमिली के साथ, कितना मजा आएगा, अपनी वाइफ से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, अपना टाइम स्पेंड, बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। तो इस ख्यालों में वो खोया रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसका जब एयरप्लेन फ्रांस में होता है तो पायलट ने सोचा कि चल पेरिस कंट्रोल को मैं ना बता दो कि भाई मैं फ्रांस के ऊपर हूँ। ठीक है, जैसे कि वो एयर जो पायलट होते हैं वो ऐसे करके बोलते नहीं है, पेरिस कंट्रोल हम यहाँ पर हैं, ये करंट लोकेशन, ऐसे बताना होता है। ठीक है, ताकि वो ट्रैक रख सके, मतलब कि ये एयरप्लेन कहाँ पे है, कहाँ पे उड़ रहा है, और उसको सही गाइडेंस देने के लिए कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उस एयरप्लेन ने भी ऐसे ही उस पायलट ने भी पेरिस कंट्रोल फोन कर दिया कि भाई मैं फ्रांस के ऊपर उड़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को इंस्ट्रक्शन देते रहना। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, पेरिस की जितनी भी लाइट्स होती है ना, वो पायलट को दिख रही होती है कि कैसे जगमगाता पेरिस दिख रहा है उसको वहां से। ठीक है, सो ही इन्फॉर्म द कंट्रोल एजेंसी कि मुझे फर्दर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस की कि अब मुझे कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो क्या करता है कंट्रोल रूम जो है पेरिस का, उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तू ना कि भाई आप ना 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। अब जहां पर आपको जाना है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओगे तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसे ही उसको पेरिस कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं तो पायलट ने लगा दिया गेयर अपना एयरप्लेन का, और उसने क्या किया, जो लास्ट फ्यूल टैंक था वो भर दिया। उसके पास वो लास्ट फ्यूल टैंक था। ठीक है, कि चलो इतने फ्यूल टैंक में मैं आराम से इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। तो इस टाइम पे भी वो ड्रीम कर रहा होता है, ख्याल ले रहा होता है, सपने ले रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, और ब्रेकफास्ट भी करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो सोचता है कि बड़े टाइम बाद मैं इतना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके वो सोचता रहता है। उसके डेस्टिनेशन पॉइंट पे वो बड़ा शांत सा होता है, क्योंकि जैसे उसने सोचा होता है बिल्कुल सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है। एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान। ठीक है, वैसे सोचना कैसा लगा तुम्हें, ये आईफिल टावर मैंने बनाया है अच्छा लगा तो कमेंट में बताना। ओके, सो नाउ द प्लेन हैज क्रॉस्ड पेरिस व्हेन ही वाज सीइंग। अब क्या होता है, जो उसका प्लेन होता है उसने पेरिस पार कर लिया होता है, बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं स्काई में। अब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो उसको लगता है कि अरे यार अब तो थोड़ा सा मतलब हवा से जाने में थोड़ा अनसेफ सा फील हो रहा है, क्योंकि क्या पता वहां पे डार्क डार्क क्लाउड्स आ गए थे, तो हो सकता है इतने ज्यादा बादल आ गए। पहले तो जो स्काई था वो काफी ज्यादा साफ था, लेकिन अब बादल बादल देखने लगे, कहीं तूफान तो नहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे वो सोचने लग गया। तो अब फिर आगे आगे जाके तो उसे बड़े 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 काले काले बादल देखने लग गए, और उन बड़े और काले बादलों को पायलट ने किस चीज से रेफर किया है, ब्लैक माउंटेन की, काले काले पहाड़ लग रहे थे, वो बादल ऐसे है। उनको ऐसा लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है इन सब से निकलना, इससे बढ़िया तो मैं इनसे छुप ही जाऊं, क्योंकि अब अगर मैं इतने कम फ्यूल में इसके बीच में से चला गया तो क्या पता मेरा फ्यूल ही खत्म हो जाए, और इसके बीच में से मैं निकलूंगा कैसे, कहीं मेरी डेथ हो गई तो। इस तरीके से वो सोचता रहता है। ठीक है, ऑब्वियस सोचना। ठीक है, सो उसने सोचा कि सही फैसला यही होगा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊं सेफली। ठीक है, लेकिन जैसे वो पायलट डिसीजन अपना सोच रहा था कि मैं वापस पेरिस चला जाता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाऊंगा, तो उसको उसकी जो जिद थी, उसकी जो ख्वाहिश थी, वो उसके डिसीजन में भारी पड़ गई। उसका जो डिसीजन था दोबारा पेरिस जाने का, वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि उसकी जो ये विश थी वो ज्यादा भारी, उसका पलड़ा भारी हो गया। तो उसने क्या करा कि देखी जाएगी यार, तू निकाल ले स्ट्रॉ में से, इन काले काले बादलों के बीच में से निकाल ले, देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो रिस्क नहीं लेता वापस पेरिस जाने का, और वो अपने प्लेन को सीधा तूफान में
डाल देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क होता है, तूफान आया होता है, प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा होता, सब कुछ काला 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 काला, कुछ भी नहीं दिख रहा होता, ठीक है। तो आपने कंट्रोल जो है उसको लूज करने लग जाता है, उसका एयरप्लेन भी कंट्रोल लूज करने लग जाता है, उसका जो भी कंपास होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी काम करना बंद हो जाते हैं। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर होता है ना कि कोई भी शिप गया या फिर कोई भी एयरप्लेन गया, वो अपने सारे सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल लूज कर देता है, वैसे ही वहां पे जाके हुआ स्टॉर्म में। तो क्योंकि बैड वेदर था काफी, तो उसके एयरप्लेन, कंपास, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी काम करना बंद हो गए, और वो बड़ा ही हेल्पलेस हो गया, ठीक है, कि अब भाई मैं अब क्या करूं, मैं बच नहीं पाऊंगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो उसने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कॉल करना चाहा कि काश वो मुझे हेल्प करते, लेकिन क्योंकि बैड वेदर था तो पेरिस कंट्रोल एजेंसी भी उसको रिप्लाई नहीं कर पाई कि तुझे अब ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर सब कुछ के बीच में बहुत सब कुछ फेल हो गया था उसको। फिर ना क्या होता है, अचानक से उसको एक दूसरा एयरप्लेन दिखता है, अचानक से उसको एक दूसरा एयरप्लेन दिखता है उस तूफान में ही, और उसको थोड़ी सी एक होप मिलती है कि चल यार कोई दूसरा है तो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। उसने थोड़ी राहत की सांस ली कि ठीक है। तो उसने दूसरा पायलट भी देखा, उसका फेस देखा, और बहुत उसका क्या उसने क्या करा कि जैसे वो जो पायलट उसको देखा था उसका एयरप्लेन आगे था और हमारा जो नरेटर का प्लेन था उसके पीछे पीछे था। तो उसने जैसे एक ओबीडियंट बच्चा नहीं होता जो अपने मम्मी पापा की बात मानता है, जो बड़ों की बात मानता है, उसने एकदम वैसा ओबीडियंट बच्चा बन के उस दूसरे प्लेन को ऐसे से कॉपी करना चालू कर दिया, मतलब कॉपी नहीं, ऐसे से फॉलो करना चालू कर दिया कि यही वाला जो प्लेन है यही मेरे को इस तूफान से बाहर निकाल के लाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा कि अरे यार ये पायलट तो बड़ा ही दयालु है, ये मुझे हेल्प कर रहा है इस चीज से निकालने में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जो पायलट है वो उस तूफान में से निकलते हैं, स्ट्रॉम में से निकलते हैं, तो उसका जो उसका साथी था, वो जो प्लेन था, वो अचानक से गायब हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो पहले थोड़ा पैनिक करने लग जाता था कि यार यार मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं, मेरा तो फ्यूल भी कम है, ठीक है। फिर वो स्टॉर्म से निकल जाता है और अचानक से उसको रनवे दिख जाता है और फिर वो अपना प्लेन जो है वहीं पे लैंड करवा लेता है। फिर उसने ऐसे पलट के मुड़ के देखा, मतलब रनवे पे जब उसने लैंड करवा लिया कि चल मैं उस पायलट को थैंक यू बोल देता हूँ, तो ऐसे उसने मुड़ के देखा पीछे ही साइड कि वो वहीं पे खड़ा होगा, तो उसे कोई भी नहीं दिखा, ना कोई प्लेन दिखा, ना कोई पायलट दिखा। तो उसने सोचा कि शायद वो कहीं दूसरी जगह चला गया होगा लैंड करने के लिए। तो क्या करता है, ऑथर को पता नहीं था कि क्या कहाँ पे वो लैंड हुआ होगा, और उसके बाद उसने क्या करा, कंट्रोल रूम में गया, वो जो रनवे के पास वो कंट्रोल रूम था वहां पे गया और पूछा उन लोगों से कि जी ऊपर ऊपर एक ऐसा प्लेन था, मुझे आप बता सकते हो कि उसका पायलट कौन था, कि आगे जाके मैं उनको थैंक यू बोला। तो वो देखती है कि कोई प्लेन वगैरह था या नहीं, तो कहती कि नहीं, ऊपर तो आपके अलावा कोई और प्लेन था ही नहीं, ना कोई पायलट था, आपने कहाँ से देख लिया प्लेन, ऐसे ऐसे करके कोई पायलट नहीं था इस भयंकर से तूफान में, तो सिर्फ आपका ही प्लेन था और आप ही एज अ पायलट थे। तो बड़ा शौक सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, कौन था वो, ऐसे ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री जो है वो उसके दिमाग में घुस जाती है, और बहुत सारे वो बिल्कुल ही अचंभा सा हो जाता है, पीला निकल जाता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वहां पे एक एयरप्लेन था, एक पायलट था, अब वो अचानक से कहाँ पे गायब हो गया, रेडार में भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में अनआंसर्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो थी ना ये एक मिस्टीरियस कहानी। अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो आप डाउनलोड कर लेना वहां से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे फॉलो करके डीएम कर लेना, ठीक है। सो इस कहानी के लिए इतना ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है इसकी। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।